नमस्कार, आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। मर्यादा बड़ी या मुद्दा, नैतिकता की लकीर ज्यादा लंबी या फिर मुद्दों का शोर ज्यादा ऊंचा। कार्यक्रम की शुरुआत इन सवालों के साथ करने के पीछे मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि जब संसदीय कार्यवाही हंगामे और मर्यादा के मझधार में फंस जाए तो हम किसे सही माने और किसे गलत। एक तरफ छत्तीसगढ़ विधानसभा की एक उच्च कोटि की परंपरा है, अपनी एक मर्यादा है, तो दूसरी तरफ किसानों से जुड़ा बड़ा मुद्दा है। अन्नदाताओं के दर्द की कहानी है। पहले रिपोर्ट देखते हैं, क्योंकि ये सवाल क्यों उठ रहे हैं और सदन में आज क्यों गतिरोध भड़का, ये जानना जरूरी है। पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं। 143 लोगों को 10/11/2017 की बैठक में पट्टा निरस्त किया गया। कुल मिलाकर के 2079 लोग का पट्टा निरस्त किया गया। अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ विधानसभा में गुरुवार को वो हुआ जो बीते कई सालों में न देखा गया न सुना गया। खाद और डीएपी की किल्लत पर ऐसा बवाल मचा कि पूरा सदन हिल गया। खाद की कालाबाजारी का सवाल उठने से पूरा सदन गूंज उठा। कांग्रेस विधायकों ने सदन के गर्भगृह में घुसकर नारेबाजी की। खरसिया विधायक उमेश पटेल ने उठाया मुद्दा। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने लगाए गंभीर आरोप। भूपेश बघेल ने डीएपी बंटवारे का मांगा हिसाब। कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने दिया जवाब। 1.72 लाख मीट्रिक टन डीएपी आ चुकी है। मंत्री रामविचार ने माना प्रदेश में डीएपी की कमी है। जल्द आएगी 18,885 मीट्रिक टन खाद। 60% किसानों, 40% निजी क्षेत्र को दी। जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने किया हंगामा। गर्भगृह में पहुंचने के बाद विपक्ष के विधायक निलंबित। हंगामा बरपा तो विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने विपक्षी सदस्यों को पूरे दिन के लिए निलंबित कर दिया। 250 के उपनियम 1 के तहत निम्न सदस्य अपने स्थान छोड़कर गर्भगृह में प्रवेश करने के कारण कार्यवाही से स्वयं निलंबित हो गए हैं। लेकिन विधायक गर्भगृह से नहीं गए, जिससे रमन सिंह नाराज हो गए और विपक्ष को फटकार लगाई। इधर पक्ष विपक्ष में सवाल जवाब बरसते रहे। 1,08,000 मीट्रिक टन में निजी क्षेत्र में कितना गया और सोसाइटियों में शासकीय क्षेत्र में कितना गया, क्योंकि खेती किसानी का समय है। और जो 7वें नंबर का मेरा प्रश्न परिशिष्ट देखेंगे तो इसमें स्पष्ट हो गया है, जितना निजी क्षेत्र को डीएपी देना था उससे ज़्यादा अनेक जिलों में दिया गया है। पिछले साल तो डीएपी की कमी नहीं हुई थी, उसके पहले हमारी सरकार थी, तब भी कमी नहीं हुई थी, और अब अभी क्यों हो गया? 5 दिनों में जैसे बताया कि 18,885 मीट्रिक टन जो है कुल 14 रेक प्राप्त होगा। ये बात सही है कि डीएपी की कमी हमारे पूरे प्रदेश में है, और बल्कि हमारे प्रदेश ही नहीं, ये देश भर में ये स्थितियां बनी है। 60% हम सरकारी क्षेत्र को हम देते रहे और 40% जो है हम निजी क्षेत्र को दिए हैं। और हमने ये व्यवस्था किया है कि आने वाले समय में जितना भी आपका डीएपी आएगा वो पूरे जो है सहकारी क्षेत्र के माध्यम से हम किसानों को आपूर्ति कराएंगे। बहरहाल मॉनसून सत्र का चौथा दिन भी खाद पर हंगामे की भेंट चढ़ गया, जिससे सियासी आग भड़काई तो कई सवाल भी खड़े किए। अब क्या सरकार डीएपी की सप्लाई पारदर्शी बना पाएगी या ये मुद्दा सियासी आग बनकर और भड़केगा? ये बड़े सवाल हैं। तो नेता प्रतिपक्ष ये कह रहे हैं कि ऐसे 100 बार निलंबन के लिए हम तैयार हैं। दूसरी तरफ संसदीय कार्य मंत्री का तर्क है कि दिन भर के लिए विपक्ष को निलंबित करने की विधानसभा अध्यक्ष की सजा एक सीख बनेगी। लेकिन सही गलत के जवाब तलाशने से हमें किसानों की परेशानी पहले समझनी पड़ेगी। मर्यादा से परे हमें किसानों के मर्म को भी समझना पड़ेगा, जो डीएपी की वजह से अपने खेतों में लगी फसलों को मुरझाते हुए देख रहे हैं। किसी भी किसान के लिए जुलाई का दूसरा सप्ताह और आखिरी सप्ताह का वक्त काफी महत्वपूर्ण होता है, जब धान की फसल को खाद की जरूरत सबसे ज्यादा होती है। अगर इस वक्त खाद नहीं मिली तो धान की पौध खराब हो सकती है। ये तो तय है कि कांग्रेस काफी हद तक किसानों के मुद्दे पर राजनीति करती है। ऐसे में आज विधानसभा में विधायक उमेश पटेल के सवाल से शुरू हुआ बवाल प्रश्नकाल में लगातार गूंजता रहा। ऐसे में कौन सही है कौन गलत, मुद्दों की आड़ लेकर मर्यादा की दहलीज लांघ जाना क्या उचित है, खेलना उचित है? क्या विपक्ष को पूरे दिन के लिए
निलंबित कर देना सही न्याय है? चलिए हम बहस की शुरुआत करेंगे। उसके पहले बंसल न्यूज के कुछ सवाल है। पहला सवाल, क्या कांग्रेस खाद को मुद्दा बनाकर किसानों को साधना चाह रही है? दूसरा सवाल, क्या बीजेपी सरकार डीएपी की सप्लाई को पारदर्शी बना पाएगी? तीसरा सवाल, क्या सदन में हंगामे से अन्नदाता को खाद मिल पाएगी? ये 3 सवाल है। मैं मानव तारुफ करूंगा। प्रफुल्ल पारी जी हमारे साथ, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत करता हूं। संगीता जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, बहुत स्वागत करता हूं। श्रीचंद सुंदरानी साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी से पूर्व विधायक रह चुके हैं, वरिष्ठ नेता, बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले संगीता जी के पास चाहता हूं। संगीता जी, आप सदन में मौजूद थी। आपके लिए किसानों के मुद्दे चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो, क्या मर्यादा की लकीर लांघने की इजाजत दी जा सकती है? विधानसभा अध्यक्ष की बात नहीं मानेंगे क्या आप लोग? संगीता जी। देखिए, आज जो प्रश्नकाल में ये मुद्दा उठा, हमने उठाया, कांग्रेस की पार्टी के दूसरे नंबर के प्रश्न में था। और जो खाद की कमी, ये तो आप देख रहे हैं पूरे राज्य में है, छत्तीसगढ़ राज्य में पूरे खाद की कमी है। और इस बात को विपक्ष, हमारे कृषि मंत्री भी मान रहे हैं। और आज पूरे राज्य में आक्रोश है, जो भी है, हमारे किसान भाई लोग आक्रोशित हैं। आपने देखा होगा, बालोद विधानसभा या बालोद जिला की बात करूं, चक्का जाम किए हाईवे में, ऐसे बहुत जगह से शिकायत आ रहा है। और डीएपी खाद की कमी, अगर मैं मीट्रिक टन में जाऊं तो 2025 में एक लक्ष्य था, 3,40,000 का लक्ष्य था। और इस बार 2025 में 3,10,000 का है। तो मैं ये प्रश्न करना चाह रही हूँ सरकार से। आप कहना चाहते, विष्णुदेव साय की सरकार ये कहती है कि रकबा बढ़ा है, तो रकबा बढ़ा है तो डीएपी खाद का लक्ष्य भी बढ़ना चाहिए। आपने लक्ष्य कम क्यों रखा? और आज डीएपी खाद के लिए किसान भाई लोग भटक रहे हैं। आपके व्यापारी वर्ग के पास डीएपी खाद उपलब्ध है, जबकि सोसाइटी में उपलब्ध है ही नहीं। ये साफ दिखा रहा है कि आपका रेशियो रहता है 40 और 60 का। आपने व्यापारी वर्ग को पता नहीं कहां से दे दिया। उनके पास है उचित मूल्य नहीं, ज्यादा मूल्य से है, और ज्यादा मूल्य में वो बेच रहे हैं। अगर 1350 रुपया सोसाइटी का मूल्य है तो मार्केट में आपका 19 और 2000 के रेट में जा रहा है। तो ये क्या है? आप करना क्या चाहते हैं? डीपी खाद आप व्यापारी वर्ग को दे रहे हैं, आप देना चाह रहे हैं उनको, और हमारे जो किसान भाइयों को डीपी खाद उपलब्ध नहीं है। उसके बदले आपने नैनो खाद उतारा है। आप नैनो खाद क्यों उतारा? उसके ऑप्शन में वैकल्पिक व्यवस्था किया है। नैनो खाद का सिस्टम है कि नैनो खाद पत्तों में छिड़का जाता है। आज आप जाके देखिए, खेत है, खेत में 14 इंच का आपका पौधा है, उसमें अगर नैनो खाद छिड़केंगे तो होगा क्या? मैं तो चैलेंज करती हूँ इस बात के लिए। आप नैनो खाद खरीदने की बात करें ना, उसमें सब्सिडी नहीं है, सब्सिडी है ही नहीं उसमें। किसानों को मार पड़ रहा था, पैसों का मार पड़ेगा। मैं ये कहना चाहती हूँ, सबसे पहले कृषि मंत्री अपने खेत में नैनो खाद डाले, पूरे खेत में। आदरणीय अजय चंद्राकर जी बात का विरोध किए, वो अपने पूरे खेत में डाले, उसके बाद हमारे किसान भाई खेत में डालेंगे। ठीक, सुंदरानी साहब, चलिए विपक्ष के सवालों को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। यूक्रेन में लड़ाई चल रही है, क्या ये आड़ लेकर आप लोग अपनी जिम्मेदारी से बच सकते हैं? पहले से कोशिश क्यों नहीं? क्योंकि यूक्रेन का युद्ध जो चल रहा है आज से तो चल नहीं रहा है। सुंदरानी साहब, आपके नेता ही कह रहे हैं यूक्रेन में युद्ध हो रहा है इसलिए दिक्कतें आ रही है। सुंदरानी साहब। निश्चित रूप से हम, आदित्य जी, अपनी जिम्मेदारियों से बचना भी नहीं चाहते और बचना भी नहीं चाहिए। मैं इस बात से सहमत हूँ। हमारी जिम्मेदारी है किसानों को समय पर डीएपी खाद मिल जाए, और हम इस प्रयास में भी हैं। हमने करीब 64% हमने सप्लाई कर दी है, जिसमें 80% सोसाइटियों के माध्यम से दिया है। 40-60 का रेशो में विधायक जी कह रही थी कि नियम है, लेकिन उसका पालन नहीं किया जा रहा, व्यापारियों को ज़्यादा दिया जा रहा है। मैं इस बात का पुरजोर खंडन करता हूं कि व्यापारियों को ज़्यादा दिया गया, 40-60 का है। लेकिन आज विधानसभा अध्यक्ष जी ने जिस प्रकार से मंत्री जी से नाराज़गी व्यक्त करते हुए कहा कि ये किसानों को सबसे ज़्यादा 100% मिले, यह प्रयास किया जाना चाहिए। और सदन में मंत्री जी ने इस बात को आश्वस्त भी किया कि हम यह प्रयास करेंगे। उसके बाद हंगामा खड़ा करना, परंपराओं को तोड़ना, 25 साल की हमारी छत्तीसगढ़ विधानसभा की अपनी परंपरा रही है। अगर बेल में विधायक जाते हैं तो स्वयं में निलंबित हो जाते हैं,
वे निलंबित होने के बजाय वो वहीं पे नारेबाजी करते रहे। ऐसा कभी संसदीय इतिहास में, छत्तीसगढ़ के संसदीय इतिहास में आज तक नहीं हुआ। हम ये मानते हैं कि यूक्रेन और रशिया के युद्ध के कारण आज छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे भारतवर्ष में डीएपी खाद की कमी है। कमी को हम स्वीकार करते हैं, लेकिन हमने वैकल्पिक व्यवस्थाएं की है। नैनो के बारे में आप मैडम कह रही थी, 1,69,000 बोतल हमारे पास रेडी है। और नैनो के बारे में जो भ्रांतियां फैलाई जा रही कांग्रेस पार्टी के द्वारा, कांग्रेस पार्टी पर कोई मुद्दा नहीं है। कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से किसानों में अपनी पैठ जमाने के लिए इस प्रकार के भ्रामक प्रचार कर रही है। निश्चित रूप से हमारी जिम्मेदारी है, हम 1,60,000 मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखे हैं। हम उससे ज़्यादा धान खरीदेंगे और उससे ज़्यादा पैदावार होगी। ये जो बार बार कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि पैदावार को प्रभावित करने के लिए ये जानबूझकर ये कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। हम किसानों के प्रति उत्तरदायी हैं, जिम्मेदार हैं। हमारी पार्टी विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में जो सरकार काम कर रही है, एक एक दाना धान ज्यादा पैदा हो, इसकी हमारी चिंता। पारे सर, मेरे आपसे सवाल ये था, आपके लिए एक बड़ा सवाल है जो शुरू से आखिरी तक इस पूरे डिबेट के इर्द गिर्द है, मुद्दा बड़ा या संसदीय परंपरा? आज जो कुछ हुआ उसमें कौन सही कौन गलत? पारे सर। देखिए, मुद्दा भी बड़ा है और संसदीय परंपराएं दोनों बड़ी हैं, दोनों का सम्मान होना चाहिए। मुद्दा वाकई बहुत गंभीर है और संसदीय परंपराओं का ख्याल करना ये तो उन सभी सदस्यों का दायित्व भी है, क्योंकि वो राज्य की सबसे बड़ी पंचायत है, तो ये उन्हीं सदस्यों का दायित्व है, उनको करना चाहिए। प्रश्न ये है कि मुद्दा क्या था? मुद्दा जो है वो किसानों की समस्या का है। खाद, अभी आपने कहा कि रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, 5 साल से चल रहा है ना, तो इस बीच में तो ये संकट इस तरह से नहीं आया जैसा अभी दिख रहा है। और खुद मंत्री इस बात को स्वीकार भी कर रहे हैं कि हमारे पास डीएपी का संकट है। अब एक वैकल्पिक व्यवस्था बताई जा रही है कि एनपीए, जो डीएपी की ज़रूरत पड़ती है, एनपीए की ज़रूरत पड़ती है और यूरिया की भी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन वो इस वक्त नहीं पड़ती, वो बाद में पड़ती है। तो ये जो 14-15 लाख टोटल यूरिया की जो डिमांड है, उसमें से एक बड़ा हिस्सा डीएपी का होता है और एसएसपी का भी होता है। उसमें से भी अगर आप देखेंगे तो 3-3.5 लाख टन की जो डिमांड है, उसमें से लगभग 1 टन के आसपास आज राज्य में है, ये खुद मंत्री जी ने कहा। और साथ में ये भी कहा कि 1,40,000 या 14,000 ऐसा कुछ, वो भी कुछ दिनों में सप्लाई उसकी भी हो जाएगी, आपूर्ति हो जाएगी। लेकिन प्रश्न ये है कि अगर मामला किसानों की समस्या से जुड़ा हुआ है तो दोनों ही पक्षों को इस पर बहुत अच्छे से एक आचरण करना चाहिए, क्योंकि बात आप किसान की कर रहे हो और जब आप इस तरह की गर्भगृह में जाकर के फिर स्पीकर को हस्तक्षेप करना पड़े तो फिर निश्चित रूप से फिर ये सवाल उठेंगे कि भैया आपके लिए मुद्दा जरूरी है या किसान जरूरी है, या फिर आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं। क्योंकि आपने कल भी देखा, कल भी कुछ ऐसा ही हुआ। अगर खाद बहुत जरूरी चीज़ है तो बिजली भी बहुत जरूरी चीज़ है। तो बिजली को लेकर के कांग्रेस में कल क्या हुआ ये आपने देखा, और आज किसानों की समस्या को लेकर। तो जब तक आप गंभीरता के साथ प्रदर्शन नहीं करेंगे उस पंचायत जो सबसे बड़ी पंचायत है, तो लोग इस तरह की उंगली उठाएंगे। और रहा सवाल किसान का, तो वो उसको कालाबाजारी से तो सरकार को बचाना है, उसका धर्म है वो, और बचाना चाहिए। और जो डिमांड उठ रही है, जो 60-40 का रेशो होता है, तो कहीं अगर प्राइवेट सेक्टर या कालाबाजारी करने वाले लोग सक्रिय हैं तो सरकार को चाहिए कि वो सख्ती से निपटे और उसकी मंशा को वो जाहिर भी करे। संगीता जी, आप लोगों को पूरे दिन के लिए निलंबित कर दिया गया, विधानसभा अध्यक्ष ने निलंबित कर दिया। सदन में 2 विधेयक पास हो गए संगीता जी, बिना चर्चा के मंजूरी मिल गई। आपकी पार्टी की रणनीति क्या होगी? मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा हूं, मैं बस इतना जानना चाह रहा हूं, इतना अड़ियल रुख क्यों? आप लोग स्कूल के बेलगाम बच्चे जैसे लग रहे हैं। संगीता जी, देखिए, हमको जब जनता ने चुना है वो अपने प्रतिनिधित्व करने के लिए कि हम ऊपर में हम हर समस्या के लिए हम खड़े रहें, वॉकआउट करते हैं बस। और वॉकआउट की बात नहीं है। जब आज हमने ये बात किया, उनका मंत्री जी का सही जवाब आया ही नहीं। कृषि मंत्री ने कभी नहीं, गोलमोल जवाब देते रहे, डबल इंजन की सरकार सर, मैं की गलत बात होगा तो करते करेक्ट मुझे करिएगा। संगीता जी, कल का भी विधानसभा सत्र हमने देखा, परसों का भी देखा, जिस दिन से शुरू हो रहा उस दिन से देखा। आपने शुरू में क्या कहा पारे सर? 5 दिन का विधानसभा सत्र बहुत छोटा सत्र है, हम मुद्दे नहीं उठा पाएंगे। रोज विधानसभा कभी 12:30 बजे स्थगित हो जा रही है, 3 बजे हो जा रही है, 2।
मुद्दे हो जा रही, मतलब केवल हंगामा करना है, वेल पे आना है, स्वयं निलंबित हो जाना है, किसी का कोई व्यक्तिगत काम है, किसी को कोई कार्यक्रम में जाना है, मतलब विधानसभा का कोई औचित्य नहीं है। हंगामा करके भाई आप अगर सदन में रहते डिस्कशन होता, सदन में रहते किसी भी तरह से आप अपनी बात तो रख पाते, सदन से बाहर होने के बाद क्या बचा संगीता जी? देखिए आज क्या हुआ है, जब हमने क्वेश्चन लगाया, गोलमोल जवाब आया, हम उसका विरोध किए कि हमको सही जवाब चाहिए, उसके बावजूद मुझे ऐसा लगता है कि विष्णुदेव सरकार डर रही है। विपक्ष कल आपने देखा बिजली के उसमें हमने का मुद्दा भी उठाया है कि आप 18 महीने की सरकार में आपने चौथी बार आपने बिजली का बिल बढ़ा दिया, जबकि माननीय यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी ने बिजली हाफ किया था। उस समय 3% जा रहा था बिजली बिल, आज 18% रेशियो जा रहा है वो। तो इसको सोचना चाहिए, मतलब हर समय उन्होंने किया क्या? आज विष्णुदेव की सरकार है, किसान परेशान है, युवा साथी। अच्छा, एक क्वेश्चन था जिसमें कितने हमारी योजनाएं चालू है, मैं आपको बताना चाहूंगी, उसमें गोधन न्याय योजना चालू है, उसमें जो बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है वो चालू है। आज का मैं क्वेश्चन लगा है, जो 7वें नंबर मेरा भी क्वेश्चन लगा था, माननीय भूपेश बघेल जी का क्वेश्चन लगा था, उसमें जितने भी आंकड़े आए हैं, कोंडागांव के तरफ जहां पे धान का उत्पादन कम है वहां पे पूरा खाद दे दिया गया है, जहां पे धनहा क्षेत्र है, जहां पे खूब धान का उत्पादन हुआ है वहां पे जीरो। मैं एक सोसाइटी में गई थी, ऐसा तो नहीं आपके विधायक ज्यादा है वहां मत दो करके, ऐसा तो नहीं है? ये भी हो सकता है। उनको वो चाहते हैं कि कांग्रेस के विधायक लोग का सभी विकास जो कार्य उनको भी रोका जा रहा है, वित्त विभाग से रोक रहे हैं। बहुत सारे, मेरे तो 52,000 करोड़, मतलब 52 करोड़ की मतलब राशि जो है उसको पूरा रोक दिया गया है। उनका एक मुद्दा ये भी है कि कांग्रेस के जहाँ पे विधायक वहां काम ही नहीं देना है। और सेकंड बात मैं ये भी कहना चाहती हूँ, ये किसानों को धोखा देने का कार्य कर रही है, धोखे में रख रही है, पूरे सब तरफ त्राही मचा के रखी है। और एक बात बोलना चाहूंगी, ये सरकार हाहाकार मचा के रखी, कल दिव्यांग जनों के ऊपर लाठी चार्ज किए, बहुत शर्मनाक घटना है। जी जी, सुनारी साहब, किसानों का मुद्दा बेहद संवेदनशील होता है, क्या ऐसे गतिरोध के अलावा कोई रास्ता नहीं है? ऐसे में तो सदन में किसी भी मुद्दे पर उत्तर नहीं मिल पाएगा। सुन रहे हैं सब, डीएपी के मुद्दे पर भी कई सवाल आज अनुत्तरित रह गए। क्या सदन सिर्फ राजनीति चमकाने के लिए है या विपक्ष केवल राजनीति चमकाने के लिए अपना उपयोग कर रहा है? क्या कहेंगे आप? देखिए आदित्य जी, मैं स्वयं विधायक रहा हूँ, लेकिन जो दृश्य इन 4 दिनों के सत्र में देखने को मिला है, कल भी एक दिन का सत्र बचा है, जो दृश्य विपक्ष का दिखा है, मैं कल ही माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी से उनके कक्ष में चर्चा कर रहा था, एक स्थगन पे आग्रह हो या अग्रह हो, उसके ऊपर दो दिन उस पर बहस होती थी। 15 मिनट में स्थगन का निर्णय हो जा रहा है। इतने बड़े मुद्दों पे अगर ये किसानों के हित चिंतक हैं, किसानों के हितों की बात करते हैं और इनके पास कोई मुद्दा नहीं है बात करने का, सदन में बैठ के चर्चा कर सके, ये सदन से जानबूझ के वॉकआउट कर देते, बाहर निकल आते, बिजली के बिल में स्थगन लगाते। संगीता जी एक बात तो मानना पड़ेगा, विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर, पारेसर करेक्ट करेंगे गलत हूं मैं तो, विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर रमन सिंह बराबर मौका देते हैं विपक्ष को बात करने का। पारेसर, अगर मौका देते हैं तो हम तो निवेदन कर रहे हैं ना, हम तो स्थगन ला रहे हैं, खाद बीज पे स्थगन ला रहे हैं, संगीता जी 2 दिन स्थगन पे स्थगन ग्राह हो ना हो, इस पे 2 दिन की चर्चा हो या ना, लेकिन चर्चा होती है संगीता जी, शायद हाँ बिल्कुल। लेकिन आज ताज्जुब हो रहा है, ये 4 दिन में आप स्थगन ला रहे हो। पारेसर, सदन में जो शोरगुल हुआ, क्या ये किसानों के हितैषी के तौर पर विपक्ष का रुख था या फिर विपक्ष सिर्फ अपनी राजनीति चमकाना चाहता था? ऐसे गतिरोध और शोरगुल में जनता के मुद्दे कहां चले गए? विधानसभा में सरकार विपक्ष के बीच संवाद की जो परंपरा है वो इन दिनों शोरगुल में कहीं ना कहीं गुम होती जा रही है। क्या इससे कुछ हासिल हो पाएगा या नारेबाजी करो, निलंबित हो जाओ, क्या मिलेगा इससे? पारेसर, देखिए 2 बातें हैं। एक तो समस्या जो किसानों की है, खाद का संकट है, वो अपनी जगह है ना, उस पर अब उसको लेकर के कांग्रेस का रवैया विधानसभा में क्या होना चाहिए, उसकी जो रणनीति बनाई गई थी वो रणनीति कैसी थी आपने देख लिया आज। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इस मुद्दे पर वाकई चर्चा करना चाहते थे तो इस पर पूरी तैयारी से, मतलब हम तो कितने सालों से देख रहे हैं। और जहाँ तक अध्यक्ष की बात है, अभी जैसा विधायक महोदया बोल रही थी, तो राजेंद्र प्रसाद शुक्ल से लेकर के डॉक्टर रमन सिंह तक अभी तक किसी भी अध्यक्ष पर
इस तरह के पक्षपात का आरोप तो कम से कम हम लोगों ने तो नहीं देखा कि सभी जगह और जो नियम बने सब उसको स्वीकार भी करते हैं। जैसे आज के गर्भगृह पे चले गए और जो चला गया वो स्वयं ही निलंबित माना जाता है, लेकिन इसके बाद भी वहाँ पर ये सब तमाशे होते रहे। तो अगर आप ये संदेश नहीं देंगे कि आप किसी समस्या के प्रति कितना गंभीर हैं, तब तक इसका कोई सरकार अपने स्तर पर तो हल निकालेगी ही। समस्या तो है, मैं बताया ना कि दो अलग अलग समस्या अपनी जगह है, और उसको लेकर के आपका प्रदर्शन विधानसभा में ये बहुत मायने रखता है। जी संगीता जी, आप लोग आज बहुत ज्यादा आक्रामक दिखे। अब आक्रामक हैं या नहीं, लेकिन आक्रामकता दिखा जरूर रहे हैं। अब देवेंद्र यादव वाला प्रकरण देख लीजिए, क्या जरूरी था वो असहज करने वाला वाक्य? कहीं आप लोगों को ये तो नहीं लग रहा है कि लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, ऐसा व्यवहार करेंगे तो टीवी की स्क्रीन पर ज्यादा जगह मिलेगी, पेपर में ज्यादा कवरेज मिलेगा? ये व्यवहार न्याय संगत था जो उस दिन देवेंद्र यादव ने किया? जी देखिए, वो वाली घटना तो अकस्मात हुआ है, और जैसे ही हमारे पक्ष के लोग बात रखना चाहते हैं, जैसे हम जब बात करते हैं तो नियम लागू हो जाता है, जब सामने वाले नियम को तोड़ते हैं उसके लिए कोई कानून नहीं रहता। अजय चंद्राकर जी हर बात पे टोका टाकी करते हैं, आप देखे होंगे प्रश्नकाल में। जब हमारे लोग अपनी बात रख रहे हैं तो सुनिए ना, वो तो न्याय की बात कर रहे हैं। जो कल चर्चा चल रहा था वो अपनी बात रख रहे थे, उसमें वो टोका टाकी किए, तो भाई आक्रोशित होना स्वाभाविक है। आप क्यों नहीं होती आक्रोशित ऐसी विधानसभा? मैंने तो नहीं देखा आपको आक्रोशित होती। आपको नहीं टोका किया अजय चंद्राकर ने? भाई बात रखने लेकिन का एक मर्यादा होती है ना, एक तरीका होता है बात करने का। क्या वो तरीका लय जायज के था? तहत हुआ होगा जो भी है, लेकिन जब हम अपनी बात रखते हैं, हम क्षेत्र की जनता की बात रखते हैं, हमको भी अधिकार है कि हम विधानसभा में अपनी बात रख सकें। अगर बात रखते रखते उसमें रोक टोक होता है या नियम कानून ला देते हैं तो उसमें आक्रोशित होना स्वाभाविक है। और उसके बाद जब क्षेत्र की जनता की बात है, क्षेत्र की जनता ये चाहती है कि हमारे बात को वहां तक कौन पहुंचाएगा। विष्णुदेव साय तो सुशासन निकाले, न आवास मिला, सुशासन में सभी निराकरण हो गया, बोले आज तक किसी चीज का निराकरण नहीं हुआ है। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आज किसानों को धोखा देने का काम कर रही है, आज युवाओं को धोखा देने का काम कर रही है, सभी काम तो कर रही है विष्णुदेव साय की सरकार, और दावे बड़े बड़े करती है। ठीक है सुनारी साहब, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ। ये मुद्दा सिर्फ राम विचार नेताम के जवाब को लेकर नहीं, मैं देख रहा हूँ कि सरकार में कई ऐसे मंत्री जो खुद ही अपने जवाब से घिर जाते हैं। सुंदरी साहब जवाब सही से देते नहीं, सदन में जो आश्वासन देते हैं उस पर अमल होता नहीं। ऐसे में विपक्ष क्या करे? सत्र के पूरे प्रश्नकाल में आप देख लीजिएगा अपने मंत्रियों का परफॉर्मेंस। ऐसे में अगर विपक्ष हंगामा करता है तो सिर्फ उन्हें दोष क्यों दिया जाए? सुंदरी साहब नहीं, देखिए, जहाँ तक मंत्रियों का सवाल है वे अपना पर्याप्त जवाब देते हैं। आज भी रामविचार नेताम जी ने पर्याप्त जवाब दिया। सवाल मुझे तो लगता है कि कांग्रेस पार्टी के पास मुद्दे नहीं है। हवा में लाठी चलाने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। तो अगर सदन में बैठ के चर्चा करें, अपना विरोध प्रकट करें, कमियां दिखाएं, वो उस पर चर्चा करें, चर्चा करना नहीं चाहते। कहीं पे धन्यवाद देके स्थगन का मुद्दा समाप्त कर देते हैं, तो कहीं पे वॉकआउट कर देते हैं। कृषि बिल आया, उनको काला कानून बताते हैं, काला कानून बताने के बाद उस पर चर्चा नहीं करते। कृषि बिल में आप लोग विधेयक पास हो जाए, अरे अगर उसमें कोई कमी है, अगर आप कहते समाचार पत्रों में आते, आप पूरे मीडिया में रहते, आप अपनी बात को रख नहीं सकते। आपके पास मुद्दे हैं नहीं, रखने वाले लोग नहीं है, आपके पास विधायक नहीं है ऐसे जो अपनी बात को रख सके। का जंगल कटाया, किसने एनओसी दिया था आपको? किसने एनओसी दिया था? आज अगर गरीब किसान अपने खेत का एक पेड़ काटते हैं, आपने इतना बड़ा कृषि विधेयक, आप किसानों के हितचिंतक बनते हो, आप किसानों के हितचिंतक बनते हो, आपने उस विधेयक पे चर्चा नहीं की। विधेयक 15 मिनट में पारित हो गया। अगर आप लोग वहाँ पे बहस करते, आपके 10 विधायक वहाँ पे बोलते, अपनी बात को रखते, संशोधन लाते, आप उसमें इसी डर के कारण तो नहीं, आप बैठ क्यों नहीं रहे? 4 दिन के सत्र में नहीं विधायक बैठ पा रहे हैं। ठीक है पारे साहब, मेरा आखिरी सवाल था जी। ठीक है सुंदरी साहब, ठीक है सुंदरी साहब, ठीक है संगीता जी, ठीक है संगीता जी, ठीक है पारे सर, ये आखिरी सवाल था जी। ठीक है सुंदरी साहब प्लीज, ठीक है संगीता जी, ठीक है पारे सर, मेरा आपसे सवाल था, इतना लंबा अनुभव रहा है संसदीय रिपोर्टिंग का आपको, छत्तीसगढ़ विधानसभा में जो उच्च कोटि की परंपरा की मिसाल दी जाती है वो हर दिन टूट रही है। बाह चढ़ाते हुए एक दूसरे की तरफ बढ़ना, विधानसभा अध्यक्ष की बात नहीं मानना, आपत्तिजनक और असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल करना, इसकी वजह क्या मानते हैं? ऐसा हाल रहा तो यूपी और बिहार और दक्षिण के कई विधानसभा, जहां का उदाहरण हम बहुत देखते हैं अभी तक, क्या छत्तीसगढ़ विधानसभा भी उसी ओर जा रहा है? पारे सर
देखिए, अगर ये आशंका अगर है ऐसी, तो ये बड़ी भयानक है और भयभीत करने वाली है। ऐसा होना नहीं चाहिए। और अब तक तो छत्तीसगढ़ में संसदीय परंपराओं का बहुत अच्छे से पालन हुआ है। आप ये समझिए कि जिन विधानसभा में लात जूते चलते हैं, माइक फेंक करके मारते हैं एक दूसरे को, उस स्थिति में अगर छत्तीसगढ़ में सिर्फ गर्भगृह में जाने मात्र से निलंबित माना जाता है विधायक सदस्य, तो ये बहुत बड़ी बात है। ये वाकई उच्च परंपराओं का स्थापन है। ये तो अगर ऐसी आशंका है तो बड़ी भयानक है। ऐसा होना नहीं चाहिए और ये जिम्मेदारी उन सभी सदस्यों की बनती है। बिल्कुल। देखिए, जनता चुनकर अपना विधायक बनाती है, विधायक को विधानसभा भेजती है, इसलिए ताकि जनता के अधिक से अधिक मुद्दे विधानसभा के पटल पर आए। हंगामा करिए, आप विषय उठाइए, सवाल उठाइए, लेकिन अगर आप सदन छोड़ छोड़कर बार बार बाहर चले जाएं, कम से कम सदन में कोई चीज़ ग्राह्य हो रही है, अग्राह्य, कम से कम चर्चा तो होगी, आपकी बात तो आएगी, आपकी बात रखी तो जाएगी, तो आपकी बात जनता सुनेगी तो। लेकिन बार बार वॉकआउट कर देना, बार बार नारेबाजी करके विधानसभा सत्र छोड़कर बाहर चले जाना, क्या ये उचित है? हम सभी को सोचने की जरूरत है। आप सभी हमारे से जुड़े, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।